जय नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जिनको शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं जानते हैं। उनको लगता है ये एक जुआ है, उनको लगता है ये अमीरों का गेम है। ये शेयर बाजार का काम जो है, शेयर मार्केट का काम जो है अमीर लोग करते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े कुछ शब्दों को पहले हम देखेंगे, जैसे कि शेयर आपको बार बार आता होगा कि किसी कंपनी का शेयर, ये वो फलाना ढकाना, तो आपको लगता होगा कि शेयर क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद आपके बार बार समझ में आता होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। आपने म्यूचुअल फंड भी सुना होगा, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, आखिरकार ये म्यूचुअल फंड है क्या। उसके बाद बात करेंगे स्टॉक मार्केट, कि आखिरकार ये स्टॉक मार्केट क्या है। उसके बाद आपने सुना होगा ट्रेडिंग, जो आजकल के युवा जो है ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा चलते हैं। जिधर युवा चला है उधर देश चला है। लेकिन ट्रेडिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, 20-30 हज़ार की सैलरी करते हैं, अगर आप जो है शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको वो तरीका भी बताने वाला हूं जिससे आप जो है किस तरह से शेयर मार्केट आप कर सकते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट आम आदमी कैसे करता है, तो म्यूचुअल फंड के द्वारा करता है शेयर मार्केट। अपना पैसा, एक होता है पैसा सेविंग करना, एक होता है पैसा इन्वेस्ट करना। तो शेयर मार्केट में जो है हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शेयर है क्या, शेयर कहाँ से आया। तो देखिए, शेयर जो है इंडिया में नया नहीं है। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग थे भी नहीं, तब से शेयर चला रहा है। शेयर की शुरुआत लगभग 400 वर्ष पहले हो चुकी थी। 400 वर्ष कैसे शेयर होता था, उसमें तो कोई कंपनी नहीं थी, तो फिर कैसे होता था। पहले के टाइम में भाई साहब क्या होता था कि आपने सुना होगा नाम, आपका नाई डूब गया, आपका नाई डूब गया, इसी सेंटेंस से एक निकला है, इसी सेंटेंस में राज छुपा है। पहले के लोग नाई लेकर के दूर दूर जाते थे खजाना ढूंढने, चाहे कहीं व्यापार करने। तो जो नाई से जाते थे, तो नाई में खर्चा होता था, खाना का खर्चा होता था। जैसे 5 लोग जा रहे हैं, खर्चा ढेर है, अकेले 5 लोग तो दे नहीं पाएंगे वो खर्चा, नाई का खर्चा, खाना पीना जो भी है, डीजल वगैरह अकेला तो दे नहीं पाएंगे। तो वो क्या करते थे, लोगों से कहते थे कि तुम अगर इतना पैसा मुझे दोगे, जब मैं वहां से आऊंगा तो मैं इतना रिटर्न दूंगा। ऐसा होता था पहले के टाइम में। वहीं से शुरुआत हुआ शेयर मार्केट का। तो वहीं से जो है नाई में सब लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट किए कि भाई लो, हमारे तरफ से भी 5 सोना के सिक्के ले लो, आना तो मुझे 4 सोने के सिक्का एक्स्ट्रा देना। तो वहीं से जो है शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा कंपनी का मालिक आप हैं, तो उसमें से क्या करें, 60% का मालिक आप हैं। उसके बाद जो है 40% जो है ना, आप जो है शेयर बना देते हैं। आपके पास पैसा घटा 10 लाख रुपया, मान के चलिए, सपोज दैट आपके पास 10 लाख रुपया पैसा घटा, तो आप क्या किए, 10 लाख रुपए का जो है शेयर बना दिए, 10,000 शेयर बना दिए, 100 का, 100 रुपया का शेयर बनाए। तो ये जो 100 रुपया का 10,000 शेयर बनाए, तो 10,000 लोग खरीदेगा 100 रुपया का शेयर। यानी कि 5,000 का शेयर बना दिए, कोई खरीदेगा, ज़्यादा महंगा जो अमीर लोग रहेगा वो खरीदेगा। लेकिन जो है कम से कम मिनिमम शेयर आप सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें। तो आपने क्या किया, 100 वाला शेयर बनाया, 10,000 शेयर बनाया, समझे, 100 वाला शेयर बनाया, 10,000 शेयर बनाया। अब ये जो है ना, ये भी एगो मालिक हो गया, 100 रुपया का मालिक हो गया। ऐसा नहीं कि आपका कंपनी का मालिक हो गया। अगर आप जो है 60% इन्वेस्ट किए हैं, 40% नहीं लोग किया है, तो इसका हकदार जो भी फैसला लेंगे आप लेंगे। लेकिन हाँ, ये जो मालिक है, अगर आप शेयर खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी का मालिक हो गए। आप वो 100 रुपया खरीदे हैं, उसका जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसका आप मालिक है, समझे। ये नहीं कि कंपनी में आप जाके अपना डिसीजन झाड़ने लगे, हम भी मालिक हैं इसका, हम भी शेयर दिए, ऐसा नहीं है। आप प्रॉफिट और लॉस का मालिक है। आप जो 100 रुपया लिए हैं, उसका अगर फायदा होगा तो फिर आपको फायदा मिलेगा, लॉस होगा तो भाई साहब लॉस भी हो सकता है, समझ गए। ये होता है शेयर। कोई कंपनी अगर फायदा में जा रही है, आपको 20% 30% प्रॉफिट दे रही है, तो बहुत अच्छा बात है, आपका प्रॉफिट भी हुआ, आपका शेयर का दाम भी उस समय, जब कंपनी हाई प्रॉफिट में जाती है तो आपका शेयर का दाम भी बढ़ जाता है, समझे। यही होता है शेयर। आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर क्या है। म्यूचुअल फंड से पहले स्टॉक मार्केट समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है, जहाँ पर शेयर खरीदा जाता है, जहाँ पर शेयर बेचा जाता है, वही स्टॉक मार्केट है। आप स्टॉक मार्केट में जाकर के कौन सा कंपनी का शेयर खरीदते हैं, रिलायंस, जियो, टाटा, जितना भी है, बिरला, जो भी कंपनी का खरीदते हैं, वो है वहाँ पर, उस जगह को स्टॉक मार्केट कहते हैं। इस चीज़ को आप समझिए। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। आपने ये बहुत सुना होगा, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है, तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड माने वही शेयर खरीदते हैं आप किसी कंपनी का, तो आप जो है छोटाना मालिक बनते हैं। 100 का शेयर खरीदे तो आप 100 का मालिक बनते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा देते हैं कि लो भाई मेरा पैसा जो है डबल कर दो। डबल करके वो कैसे देता है, वो जो म्यूचुअल फंड वाला जो मैनेजर है, वो किसी कंपनी में लगाता है पैसा, वो कंपनी उसको प्रॉफिट कमा के देती है। किसी और वीडियो में बताएंगे कि वो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। अब बात आती है कि आखिरकार ये गरीब आदमी जो 30,000, 40,000, 20,000, 10,000, 15,000 रुपये कमाते हैं, तो भाई साहब वो शेयर बाजार में कैसे आए, क्या उनके लिए आना सही होगा। तो मैं बता दूं, जो भी गरीब आदमी है, जैसे 30,000, 15,000, 20,000 जो सैलरी कमाते हैं, उनको LIC के बारे में पता होगा, LIC के बारे में पता होगा, FD के बारे में पता होगा, सेविंग के बारे में पता होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब वो समझते ही नहीं। इन्वेस्टमेंट और सेविंग अलग अलग होता है मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट यहाँ बात आती है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों अलग अलग है। इन्वेस्टमेंट में आपको जो है ना पैसा डबल होकर के, ट्रिपल होकर भी मिल सकता है। आपको जो है 20% लाभ पर मिल सकता है। लेकिन आप जो है FD कराते हैं, LIC करवाते हैं, तो ज़्यादा 4%, LIC में तो और कम मिलता है, FD करवाते हैं तो 6% मिलेगा, ज़्यादा बहुत कम 5% मिलेगा।
आपको लगेगा कहीं 5 साल बाद हमको 5% मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई 5 साल बाद 10 साल बाद आप जो 10,000 रुपये एफडी कराएं तो उसका रेट भी तो कमता है, महंगाई भी तो बढ़ती है, 5% मिल जाता है यानी बात बराबर हो जाता है, आप समझिए। लेकिन वही आप जब म्यूचुअल फंड में डालते हैं, SIP करवाते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करवाते हैं, तब आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। ये मिडिल क्लास वालों को बहुत कम पता होता है। मिडिल क्लास वाले शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि भाई साहब हमारा पैसा डूब जाएगा। मिडिल क्लास वाले के लिए देखिए अब बताते हैं कि मिडिल क्लास वाले के लिए सबसे अच्छा शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो अपना शेयर मार्केट में पैसा लगाने का तरीका SIP आप करवा दीजिए। SIP क्या होता है अगला वीडियो में बता देंगे। अभी समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। तो भाई साहब ट्रेडिंग का मतलब होता है आप तुरंत पैसा लगाओ, 2 घंटे के अंदर पैसा कमाओ। तुरंत वाला पैसा लगाएंगे, तुरंत कमाने की कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है पैसा डूब जाएगा। और यही होता है, ट्रेडिंग भी एक तरह से शेयर ही है। आप जो भी खरीदते हैं 1500 रुपये का आप शेयर खरीदे हैं तो आपको हो सकता है किसी कंपनी में आप 1500 रुपये लगा दिए, 2 घंटे के बाद आपको फटाक से 35% लाभ मिल गया, 2 घंटे बाद पता चला 35% लॉस में चल गए। ये भी होता है, यही होता है ट्रेडिंग। 100 का खरीदें और ट्रेडिंग बढ़ गया 35%, यानी 135 रुपये आपको लाभ हो गया, 35 रुपये लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो आप जो है 35 रुपये इनकम कर सकते हैं बेच करके। ये होता है ट्रेडिंग। आ गया होगा। और ट्रेडिंग में पैसा डूबता है तो सबसे ज़्यादा डूबता है कहाँ पे? यही पे। ट्रेडिंग आप जो करते हैं ना, क्षणिक से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, क्षणिक से गरीब बन जाएंगे, क्षणिक से अमीर बन जाएंगे। ट्रेडिंग एक नशा है, इसको ना करें तो ही ठीक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।